हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग, जिसमें मैं आपको सी लैंग्वेज सिखा रहा हूं। और आज है प्रोग्राम नंबर 4, फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप समझते होंगे, किसी भी बैंक में हम कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो चलिए इसका प्रोग्राम हम शुरू करते हैं सी लैंग्वेज में। तो प्रॉपर्ली टास्क को समझ लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद उनका डिफरेंस पता करना है। इनपुट द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इन ईयर्स फॉर इट। यानी तीन मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल अमाउंट जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, और टाइम यानी कितने ईयर्स के लिए हम ये अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। तो देखिए ये है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रोग्राम को टर्बो सी में रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये प्रोग्राम आ गया टर्बो सी में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल से। मैंने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स लिए हुए हैं। पी प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, टी टाइम के लिए, एस आई सिंपल इंटरेस्ट स्टोर करने के लिए, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और डिफ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा काम होता है इनपुट। तो ये इनपुट की स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले इन्हें देख लेते हैं। हमें तीन वेरिएबल इनपुट करने हैं। एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ मैंने लिख दिया इन रुपीज़। तो स्कैन एफ, परसेंट एफ, एड्रेस ऑफ पी। स्कैन एफ तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट यूज़ होता है। और परसेंट एफ क्योंकि हमने यहाँ वेरिएबल फ्लोट टाइप के लिए हुए हैं। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड देन पी। तो इस तरह से पी की वैल्यू इनपुट होगी। इसी तरह से एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर अगेन हमने सेम स्टेटमेंट लिया है। यहाँ पर आर वेरिएबल ले लिया। एंड एंटर द टाइम इन ईयर्स, यहाँ हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कि ईयर्स में इनपुट करना है, कहीं यूज़र मंथ्स में इनपुट ना कर दे। तो वो जो भी वैल्यू है उसे ईयर्स में कन्वर्ट करके तब इनपुट करेगा और वो वैल्यू टी में आ जाएगी। इसके बाद ये कैलकुलेशन के तीन स्टेटमेंट हो गए। प्रोसेसिंग है ये। यहाँ पर एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर ये फ्लोट वेरिएबल्स हैं और इंट डेटा से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो है वो फ्लोट में ही आएगा। तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो एस आई वेरिएबल में सेव हो जाएगा। इसी तरह से सी आई इज इक्वल टू, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। टी यानी कि टाइम इन ईयर्स। तो यहाँ पर इसकी पावर कैलकुलेट करनी होती है, इसके लिए हमने पाव फंक्शन यूज़ किया है। और पाव फंक्शन के लिए हमें मैथ डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन। तो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जैसे पाव, एस क्यू आर टी वगैरह, उनके लिए हमें मैथ डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। तो ये हमने इंक्लूड कर ली। और माइनस पी करने से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर सी आई वेरिएबल में आ जाएगा। और डिफरेंस कैलकुलेट करने का तो सिंपल सा फॉर्मूला है सी आई माइनस एस आई। ये आप जानते ही हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आता है, इसलिए सी आई में से एस आई को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। इस डिफरेंस को अब हम प्रिंट कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट परसेंट पॉइंट टू एफ कॉमा डिफ। पॉइंट टू मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही डेटा प्रिंट हो। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। सपोज करो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज़ दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो 6.5 है, और टाइम मैंने 5 ईयर्स दे दिया। तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस कैलकुलेट होकर आ रहा है 450 रुपीज़ 87 पैसे। आप चाहें तो यहाँ ये अमाउंट प्रिंट करने से पहले आर एस डॉट यानी रुपीज़ का सिंबल शो कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना होगा रुपीज़। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को भी स्क्रीन पर देखने की, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंट कर लेते हैं, इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट कर लेते हैं, और ये बाद में डिफरेंस प्रिंट हो जाएगा। चलिए फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को। सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ दिया, 6.5 दिया और 5 ईयर्स। तो ये आ गया। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, तीनों जगह एक ही अमाउंट प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने मैसेज तो सही कर दिया था लेकिन वेरिएबल नेम सही नहीं किए थे। चलिए इसे भी ठीक कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सी आई और सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई। फिर से रन करते हैं। तो ये हमने डेटा दिया, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 5 ईयर्स के लिए
₹3,700.87। सिंपल इंटरेस्ट आया ₹3,250। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो ₹450.87 का है। ये डिफरेंस यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस प्रोग्राम को आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे अपने कंप्यूटर पे रन करके देखें, और अगर कोई एरर आती है उसे रिमूव करने की कोशिश करें। अपने आप से प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करें। जितना आप प्रोग्राम को बनाने की खुद से कोशिश करेंगे उतना ही आपको प्रोग्रामिंग करना आएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम कराने वाला हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।